माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से 2014 से लेकर के 24 तक इस देश का जो विकास हुआ है उस विकास के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि जब हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जब हाईवे बनाए तो लोगों को रोजगार मिला। ऊपर से तो आकर के वो हाईवे में कोई मिट्टी और सड़क डाला के गया नहीं। IIM खुले, IIT खुले, तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। डॉक्टर अरविंद कुमार चुन करके जाएंगे और पार्लियामेंट में घोषित लोकसभा की आवाज़ बनेंगे। महिलाओं का जो प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके जो सम्मान बढ़ाया है, आज तक किसी सरकार ने इस तरीके का कोई काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर तबके के लोगों का काम किया है, चाहे वो कोई भी हो। सबको PM आवास दिया, उज्ज्वला गैस की योजना दिया, आपको शौचालय दिया। देख रहे हैं हमारे साथ द न्यूज़ 15 का शो। हम बताते चले कि नेताजी कहाँ चले। हम उस जगह पे अब हम आ चुके हैं, घोसी लोकसभा सीट पर हैं और घोसी लोकसभा सीट पर सांसद आए हुए हैं अरविंद राजभर जी को चुनाव जिताने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मिथिलेश कुमार कटारिया जी इनका नाम है। और सर से हम खुद ही सवाल करेंगे कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो क्या घोसी लोकसभा सीट कैसे जीतेंगे, क्या रणनीति बनेगी इसके लिए। सर, सबसे पहले घोसी लोकसभा सीट की जनता को किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, इसको पहले डिफाइन करिए। ये चुनाव हो रहा है देश के विकास के प्रति, राष्ट्र हित में। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से 2014 से लेकर के 24 तक इस देश का जो विकास हुआ है उस विकास के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सर, एक और बातें की जाती हैं सर कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार चुनाव मैदान में है। विपक्ष इस बार घेरने के बार कोशिश कर रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, उसको लेकर सर क्या? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों गलत कह रहे हैं कि जब हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जब हाईवे बनाए तो लोगों को रोजगार मिला। ऊपर से तो आकर के वो हाईवे में कोई मिट्टी और सड़क डाला के गया नहीं। ऐसे ही हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, जनता को उसमें रोजगार। जब हमारी सीटें बढ़ाई मेडिकल की, IIM खुले, IIT खुले, तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसे में सर, यूपी राज्यसभा के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सर, क्या इस बार अरविंद राजभर को चुनाव जिता के सर लोकसभा में भेजेंगे सर? यस, यहाँ से डॉक्टर अरविंद कुमार चुन करके जाएंगे और पार्लियामेंट में घोषित लोकसभा की आवाज़ बनेंगे। और वो गरीबों के, वंचितों के, दलितों पे काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा OBC, SC, BC सबके लिए काम किया जाता है। और महिलाओं का जो प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके जो सम्मान बढ़ाया है, आज तक किसी सरकार ने इस तरीके का कोई काम नहीं किया। सर, युवाओं का सवाल है कि बेरोजगारी और महंगाई छोड़िए, बेरोजगारी पर सवाल नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। सर, क्या वजह हो सकती है कि बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है? युवा हमारे देश का सब रोजगार में है और युवाओं के लिए इतनी स्कीम लाया जनधन योजना के अंतर्गत। आपने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया, कौशल मिशन, आपको रेबड़ी पटरी वाले सबको लोन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक स्कीम लाई गई, PM विश्वकर्मा योजना। उसके तहत 18 प्रकार के लोग, चाहे वो लकड़ी का काम करते हों, चाहे बुनाई का काम करते हों, चाहे कुम्हार का काम करते हों, चाहे बाल काटने काम करते हैं, ऐसे लोगों को MSc डिपार्टमेंट में ला करके, MSME के अंतर्गत इसको ला करके इनको 1 हफ्ते ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद इनको 15,000 रुपये की टूल किट दी जाती है और उसके बाद जाकर के अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। अगर बैंक उनको लोन नहीं देती है तो स्वयं मोदी जी ने उनकी गारंटी दी है कि मोदी की गारंटी इनको लोन भी मिलेगा। युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाएगा। सर, ऐसे में एक लोकसभा सीट एक और है, गाजीपुर सबसे हॉट सीट माना जाता है, मुख्तार अंसारी का गढ़ भी माना जाता था उसको। बात करते हैं गाजीपुर कैसे जीतेंगे सर। पारसनाथ राय वहाँ पे हैं चुनाव मैदान में। वैसे भी PM मोदी पारसनाथ राय के लिए चुनाव प्रचार में आएंगे 25 मई को। सर, इसको कैसे देख रहे हैं सर? मऊ भी जीतेंगे और गाजीपुर भी जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की दुनिया की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और हिंदुस्तान की जनता के दिल में मोदी जी बसे हैं। उनके विश्वास पे लोग जीत के भेज जाएंगे। ये दोनों जगह की जो सीट की फैक्टर देखा जाता है सर, BSP घोसी लोकसभा सीट पे थी 2019 में, BSP गाजीपुर में भी थी 2019 में सर।
तो सर ऐसे समीकरण क्या लगेगा कि बीजेपी इस बार दोनों सीट जीतेगी? पहले और तब में बहुत अंतर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर तबके के लोगों का काम किया है, चाहे वो कोई भी हो। सबको पीएम आवास दिया, उज्ज्वला गैस की योजना दिया, आपको शौचालय दिया, लोन दिया, महिलाओं को ड्रोन दीदी के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को उन्होंने लखपति दीदी बनाने का काम किया, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन आधार पे हम सारी लोकसभा जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी का हाथी चला गया। सर यहाँ पे सर विपक्ष में साइकिल भी है, सर साइकिल के लिए क्या कहेंगे यहाँ के लिए? यहाँ पर साइकिल लड़ रही है, साइकिल कभी नहीं जीतेगी। साइकिल का पहिया पंचर हो गया है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, जो हमारे सहयोगी दल हैं, एनडीए के प्रत्याशी अरविंद कुमार राजभर ही चुनाव जीतेंगे। सर अब तक सर 5 चरण के चुनाव हो गए हैं सर, क्या अब तक निष्कर्ष निकल के आया सर भाजपा के लिए? प्रचंड बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। तो देखा आपने कि हमारे साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बीच में थे और हम उनसे बातचीत किया है। द न्यूज़ 15 पे हमने अलग अलग तस्वीरें हम अलग जगह से दिखा रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ में हमारा खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ चले। नमस्कार।